वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल और बकरा ईद का दिन है और आज आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है बीफ चाप। जी हाँ, मैं तो जो है वो यहाँ पर बीफ चाप देख के बड़ी हैरान हूँ। बड़ा मसाला लगा हुआ है, लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं अपना गोश्त लेकर और इन मसालेदार चापों पे जो है वो लोगों की नज़र है कि भाई हम भी जो है वो ऐसी मसालेदार चाप खाएं, ऐसे कबाब खाएं और ये चीज़ें लें। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो चिकन की बोटियाँ भी हैं, कबाब भी हैं और वहाँ टिक्के भी बन रहे हैं। तो लोग जो है यहाँ से बड़ा मुतासर होकर जा रहे हैं और अपने गोश्त का सामान जो है वो यहाँ लेके आ रहे हैं। कोई अंडरकट बीफ लेकर आ रहा है, तो कोई जो है वो कबाब बनवाने के लिए कीमा लेकर आ रहा है, कोई जो है वो छोटी छोटी बोटियों के लिए बीफ बारबेक्यू करना चाह रहा है। तो लोग अपना गोश्त लेकर यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पर जो मैं खड़ी हूँ ये है यूनाइटेड चाप और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है चीज़ें तैयार हो रही हैं। हर कोई यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है, देख रहे हैं आप जिस तरह जो है वो ये चाप बना रहे हैं। और यहाँ जो मेरे पीछे हैं वो इसको फ्राई कर रहे हैं, तल रहे हैं। कोयले का धुआं दिख रहा है और जो खुशबू है इसका क्या ही मज़ा और क्या ही बात। मैं मौजूद हूँ इस वक्त यूनाइटेड चिकन बार पर और आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो धुआं नज़र आ रहा है और कबाब बन रहे हैं यहाँ पर और जो है वो मटन की चाप बन रही है, बीफ चाप बन रही है, चिकन की भी कुछ आइटम्स हैं। तो देख के जो है वो मेरा दिल खुश हो गया और मेरा दिल चाह रहा है बस ये जल्दी से बने और मैं टेस्ट करूँ। इनका टेस्ट कैसा है ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही आपको बताएंगे अगर आपके पास गोश्त तैयार है लेकिन आपके घर मेहमान आ गए हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई ख़वातीन जो है वो भी मेहमानों को टाइम दे, तो फिर आपको आना होगा यूनाइटेड चिकन बार, क्योंकि ये लोग जो है वो गोश्त पे मसाला लगा के दे रहे हैं, कबाब बना रहे हैं, बोटियां बना रहे हैं, चापे बना रहे हैं। तो अगर आपको जो है वो ईद पर लुत्फ़अंदोज़ होना है तो आप विज़िट कर लें यूनाइटेड चिकन बार। तो आइए बात करते हैं यहाँ के ओनर से कि भाई किस तरह जो है वो चीज़ों को मेनटेन कर रहे हैं, ईद पर कितना रश है ग्राहकों का और किस तरह लोग जो है वो अपना गोश्त लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर मसाला क्या लगाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, भाई घर वाले कहते हैं कि हम चीज़ें तो बना लेते हैं लेकिन बाहर वाला जायका नहीं आ रहा। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बाहर वाले बारबेक्यू का जायका अपने घर में कैसे लेके आते हैं। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर है और एक भाई और होते हैं कामी, जिनके नाम से ये मशहूर है चाप हमारी, कामी चाप को। आप दोनों संभालते हैं शॉप को? जी जी, हम दोनों संभालते हैं। अच्छा सर, मैं देख रही हूँ आज ईद का माहौल है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है अपना गोश्त लेकर आ रहे हैं आपके पास मसाला लगवाना। तो क्या आपका मसाला मशहूर है या फिर जो आपका गोश्त है उसका जायका अलग है? एक तो बीफ चाप आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं बनाता। हाँ, सिर्फ आप लोग बना रहे हैं बीफ चाप? सिर्फ हम लोग बनाते हैं और मसाला भी हमारा यूनिक है। मकसद बेहतरीन मसाले, बहुत सारे मसाले होते हैं इसमें, 15-16 तो खाली गरम मसाले के होते हैं, फिर और दूसरे मसाले होते हैं, पपीता होता है, अदरक लहसुन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें माशाल्लाह से। मुझे ये बताएं कि भाई जो बाहर के डब्बे वाले मसाले होते हैं क्या वो यूज़ करते हैं या अपने जो है वो इंग्रेडिएंट्स और अपने ही मसाले हैं जो आप यूज़ करते हैं? नहीं, हमारे अपने मसाले होते हैं, हम खुद पिसवाते हैं अपने मसाले। अपने मसाले हैं। तो फिर ख़वातीन हेल्प करती हैं? यही जो मैं वर्कर्स देख रही हूँ आपके अगर मैं आपके पीछे ही बताऊँ तो वो जो बीफ चाप में जो है वो मसाला लगा रहा है तो यहीं तैयार होता है? नहीं, ये कारखाने में तैयार होके आते हैं हमारे, फिर यहाँ ला के हम इसको लगाते हैं। ये 2-3 घंटे पहले हम लगा के रखते हैं इसमें मसाला, फिर यहाँ आके हम इसको रेडी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि भाई ईद का दिन है, सुबह से लेकर अभी रात हो चुकी है, आपने कितने ग्राहक देख लिए हैं अपने पास? ये माशाल्लाह बहुत आ रहे हैं, अभी तो शुरू हुआ है काम। मकसद माशाल्लाह बहुत आते हैं, बहुत ग्राहक होंगे। अभी थोड़ी देर में बहुत रश लग जाएगा इधर। रश तो वाकई में अभी भी मैं यहाँ देख रही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं सबसे ज़्यादा जो है वो डिमांड किसकी होती है? जो गोश्त लेके आते हैं या कीमा लेके आते हैं तो क्या फरमाइश होती है कि क्या बना? बीफ चाप के ज़्यादा आते हैं, उसमें हमारे कबाब भी होते हैं, गोला कबाब, बीफ और बीफ बोटी सब बनाते हैं हम लोग। और क्या चार्जेस हैं आपके बीफ चाप के? बीफ चाप के 400 से 450 पर केजी होता है। इसे मसाला लगाने के बता रहे हैं या एक चाप रेडीमेड देंगे? 1 किलो पर केजी। हाँ। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि एक चाप की प्राइस क्या होगी तो आप क्या बताएं? हम जो बेचते हैं यहाँ पर वो 500, 600, 700, 800 तक का एक पीस होता है। हाँ। मुझे बताएं कि भाई अगर किसी को कबाब बनवाने हैं तो वो कितना गोश्त लाए और आप उस पर कितना मसाला लगे? भाई तकरीबन अगर 1 किलो बहुत से लाते हैं, 1 किलो बना दो, 2 किलो बना दो, 5 किलो बना दो, तो वैसे हमारे अंदाजे हैं जैसे कि 1 किलो में तकरीबन 50 ग्राम या 100 ग्राम मसाला डलता है उसमें। अच्छा, मुझे बस ये बता दें जो ख़वातीन है
वो बढ़िया एक्साइटेड हैं, उम्मीद लगा के बैठी हैं कि भाई आप बीफ जो चाप है उसकी रेसिपी ज़रूर बताएंगे, तो प्लीज़। ये तो सीक्रेट है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है ये चीज़। नहीं, आप थोड़ा बहुत तो गाइड कर देना भाई, माहौल जब बनता है तो उनको चाहिए होता है, जब घर के मर्द हैं वो चाहते हैं कि बाहर जैसा टेस्ट आए, तो कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट आप बता ही सकते हैं हमारे। भाई इसमें गरम मसाले होते हैं, पपीता होता है, लहसुन अदरक होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी में क्या है? अब ये तो पूरा सीक्रेट है, सब बनाने लग जाएंगे ऐसे फिर। नहीं नहीं, जो यूनाइटेड चिकन बार है लोग वहाँ तो खाने आएंगे, लेकिन घर की खवातीन चाहती है भाई हम भी जो है वो यूनाइटेड जैसा बनाएं, तो प्लीज़ उसके वैसा तो यहीं आके बनवाना पड़ेगा ना आपको। तो वैसा यहीं आगे बनवा सकते हैं, मतलब आप नहीं बताने वाले अलग। अच्छा, वो सीक्रेट है, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे किस्म की जो बोटियाँ हैं और चिकन की जो मलाई बोटी वो बन रही है, यहाँ चापें भी ट्राई बन रही हैं, तो मुझे ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? असलम। हाँ, तो भाई आज बकरीद का दिन है, आपके पास सुबह से गोश्त आ रहा है, बर्डन ज़्यादा है गोश्त का काम काज? माशाल्लाह ज़्यादा है हमारे पास। अच्छा, तो सुबह से आपने जो है वो कितने केजी में गोश्त बना दिया? तकरीबन हमारे पास ज़्यादा आता है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ईद के डेज में भी आता है और नॉर्मल डेज में भी आता है? ईद पे भी है, नॉर्मल भी अच्छा आता है, काम हमारा अच्छा है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि भाई इसको एक बोटी को जब सीख में लगती है और वो जो कच्चा गोश्त होता है तो उसको बनाने में यहाँ तकरीबन कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट में जो वो एक सीख तैयार हो जाती है। और चिकन का भी सेम टाइम है? जी, एक सेम टाइम है, बिल्कुल सेम। और जो बीफ की चाप है उसको बनाने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट 15 मिनट में चाप रेडी होती है। रेडी हो गया। अच्छा, इसको गलाने के लिए कोई खास इंग्रेडिएंट आप डालते हैं? खास पपीता डालते हैं हम लोग, पपीता ही। सिर्फ पपीता डालते हैं। अच्छा, जो गोश्त गलाने का पाउडर ऐसा मार्केट में आया हुआ होता है वो नहीं यूज करते? वो भी करते हैं, वो करते हैं, लेकिन इफेक्टिव पपीता ज्यादा होता है। पपीता ज़्यादा होता है। अच्छा, पपीते का टेस्ट अच्छा होता है। अच्छा, और ये जो ये प्याली में है ये क्या चीज़ है? घी है? ये ऑयल है। ऑयल है। ऑयल क्यों लगाते हैं? घी ऑयल एक ही चीज़ होता है। अच्छा, लगाते क्यों है ये बोटी पर? ये तो जल्दी नहीं है, एक तो मिसाला अच्छी रहती है, खूबसूरती इसकी रहती है, अच्छा, जो बोटी की खूबसूरती रहती है वो इस ऑयल से रहती है। ऑयल से रहती है। अच्छा, और यहाँ जो दिख रही है ये चांपे हैं, बीफ चांपे। अच्छा, तो इसको भी 15 मिनट लगते हैं बनने जी में। और इसके मसाले में कोई ऐसा खास इंग्रेडिएंट ये मैं दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। अच्छा, पहले जो है नाज़रीन मैंने आपको दिखाया था मेरे हाथ में कच्ची चाप थी और अब जो है वो थोड़ी पकी हुई चाप है और आप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती और इसका कलर मुझे जो है वो ये बहुत अट्रैक्ट करी। मेरे दिल चाह रहा है कि मैं फ़ौरन इसको ट्राई करूं और इसमें जो मसाला है ना वो आपको अट्रैक्ट करेगा। मसाला बहुत जो है वो उम्दा लग रहा है इसका, इसमें मुझे कोटी मिर्च भी दिख रही है और जो एक होता है कि सूखी भी चाप और एक होता है जो मसालेदार भरी हुई चाप, तो उसको अगर मैं नाम दूंगी तो ये मसालेदार भरी हुई चाप होगी। आप ये देख रहे हैं कि लोगों ने जो है वो अपने घर से लाकर ये चापें यहाँ बनवाने रखी हैं और आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत बनने के बाद जो है वो इसकी शक्ल आई है और कितनी सारी चापें यहाँ रखी हैं। उसके बाद जो है वो वहाँ भी सामने कुछ चापें बनी हुई रखी हैं, तो लोग जो है वो अपनी अपना वेट कर रहे हैं, वेटिंग पे हैं और वन बाय वन जो है वो यहाँ से आके अपनी चीज़ें कलेक्ट करेंगे। जब पहले जो है वो सुबह गोश्त की सूरत में यहाँ पे जो है वो चीज़ें पहुँचाई गई थी, सामान पहुँचाया गया था और अब जो है वो मसालेदार चाप, कबाब, बोटियाँ, बारबेक्यू आइटम जो है वो उनके घर पर पहुँचेंगे और उनके मेहमान, उनके घर वाले जो है वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि चिकन बार ने ये जो हमारा यूनाइटेड चिकन बार है इसने ईद का मज़ा दोबाला कर दिया तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। और अब आप देख रहे हैं कि ये गरम गरम जो है वो कोयले पे चाप लगा रहे हैं और इसका जो कोयले का जो धुआं है वो इस चाप के रंग को जो है वो और इन्हेंस कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि कोयला कितना सुर्ख है और वन बाय वन जो है वो ये चाप जो है वो सीखे लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह जो है वो अंगेठी पर जो है वो ये चापें लगाई जा रही हैं। बहुत जो है खूबसूरत लग रहा है, ये जो चापें हैं वो बड़ी टेंडराइजिंग लग रही है और इसको देखकर जो है वो मेरे मुँह में पानी आ रहा है, तो आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा और आप लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि वो अपना गोश्त जो है वो यूनाइटेड चिकन बार लेकर आएँ और जल्द अज जल्द जो है वो इसका टेस्ट को चेक करें कि भाई कैसा इसका टेस्ट है। और अगर मैंने आपको जो है वो कुछ रेसिपी सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो इनके बता भी दिए हैं, तो आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड चिकन बार में इस वक्त चापें कोयले पे रखी जा चुकी हैं। मुझे बताइएगा भाई अभी अंगेठी में जो कोयले जलाते हैं वो कितनी देर पहले जलाते हैं? आधा घंटा। आधा घंटा। और कोयले जलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कोयले जलाने के लिए बस कोई साफ़ी डाल देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के ना। अच्छा, कोई कपड़ा रखते हैं उसके ऊपर ऑयल डालने के लिए कोयले? जी जी। अच्छा, आप मुझे बताएं अगर आपने सुबह जो है वो कोयले जलाएं तो वो कोयले कितनी देर तक चलेंगे? आप चेंज करते हैं बीच? आधा घंटा लग जाता है हमें। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आपने कोयले सुबह जलाए हैं तो ये कोयले रात तक चलते हैं? नहीं, दोबारा डालते रहते हैं, जलते रहते हैं कोयले से हमारे। चलते रहते हैं, फिर आप दोबारा इसमें एनहांस करते रहते हैं। और ये पंखे का क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने अक्सर देखा है जो बारबेक्यू शॉप्स होती हैं वहाँ पंखा लगा हुआ होता है, इसका क्या? पंखा बाजी लगा हुआ होता है, ये होता है जो आग बुझ नहीं जाए।
अच्छा, इसकी ये- आग ना बुझ जाए इसलिए आप हाँ। पंखा यूज करते हैं। इसीलिए अच्छा अच्छा, घर में जो हम बारबेक्यू बनाते हैं भाई, उसका जो जायका है वो आप वाली बारबेक्यू का नहीं आता, क्या रीजन? ये हर किसी के अपना ही तजर्बा होता है, अपना ही मिसाला होता है। अच्छा, हर होटल का अपना ही मिसाला है, यहाँ का अलग है, वहाँ का अलग है, हर चीज़ का अलग होता है। आप लोग इसको सर्व किसके साथ करते हैं, क्या चीज़ जाती है, रायता, चटनी? चटनी भी रहता है, दोनों चीज़। अच्छा, तो बारबेक्यू के साथ कौन सी सारा चटनी सुटेबल रहती है? पुदीने की चटनी होती है, क्या क्या यूज करते हैं? पुदीने की भी, हरिया धनिया हो गया, पुदीना हो गया, हरी मिर्ची हो गई। अच्छा, ये- ये चटनी की रेसिपी तो बता दें हमारे नाजरीन को। आप इमली ले लो, हरिया धनिया, हरिया पुदीना हो गया, अच्छा हरी मिर्ची हो गई, इसको ग्राइंड करके ना अच्छा आप डाल दो, थोड़ी सी चीनी डाल दो। अच्छा, उसमें चीनी भी डालनी चाहिए। अच्छा, और रायते किस तरह बनाते हैं आप लोगों का? रायते का क्या कॉन्सेप्ट? रायता है क्या अभी? रायता भी जीरे के साथ भी बनता है, अच्छा। ये चीज़ें भी, उसमें पुदीना और हरी मिर्च ऐड कर जी, दें। हरी मिर्ची भी, पुदीना भी अच्छा, तो ये- उसका मजा तो बाला हो जाता है। दोबारा हो जाता चलो है। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया जी। तो मैं मौजूद हूँ ईद के दिन यूनाइटेड चिकन बार पर। मैंने आपको दिखाया कि भाई यहाँ जो है वो क्या मज़े मज़े के चापे और कबाब और चिकन की बोटियाँ बन रही हैं, और मैंने जो है वो इनको टेस्ट करा भी है, और इनका जो टेस्ट है वो क्या ही मज़े का टेस्ट है। गोश्त जो है वो इतना गला हुआ है, और जो इसका जायका है वो क्या ही जायका है। मैंने जो है वो ऐसा जायका कभी नहीं लिया। तो आपको जो है अगर ईद इंजॉय करनी है, और अब आप चाहते हैं कि अगर हम घर बैठ के ईद इंजॉय करें, तो आप जो है वो अपना गोश्त जो है वो यूनाइटेड चिकन बार पर ले आएँ, और फिर जो है वो सारी जिम्मेदारी यूनाइटेड चिकन बार की। ये आपको जो है वो आपके गोश्त पे ऐसा मसाला लगा के देंगे कि आपके मेहमान भी हैरान हो जाएंगे, और जो है वो दाद हो सकता है वो आपकी जो है वो घर की खवातीन ही मौसूल करें। और अब जो है मैं इजाज़त लूँगी आपसे इस प्रोग्राम के साथ कि आप जो है वो यूनाइटेड चिकन बार को ज़रूर जो है वो विज़िट करेंगे, और अपना गोश्त मसाला लगवाने ईद के दिन जो है वो यूनाइटेड चिकन बार हाउस आएंगे। और इस तरह के जो बहुत सारे बारबेक्यू हाउसेस हैं जो मसाला लेकर जो है, जो गोश्त लेकर जो है वो मसाला लगाते हैं, और उसके बाद जो है वो लोग इनको अपने घर लेके जाते हैं। लोग गाय कटते ही जो है वो गोश्त को यहाँ लेकर आते हैं, कुछ जो है वो कीमे की फॉर्म में जो है वो गोश्त लेकर आते हैं, जिनके कबाब बनवाते हैं, और फिर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, अपनी ईद को जो है वो अपनी ईद के मज़े को दोबारा कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।